एनालिसिस में क्या क्या करना है ये बताने वाली हूँ। चलिए देखते हैं। पहला हम फर्स्ट पेज पे आ गए हैं, इसमें देखते हैं। तो जो हमारे एग्ज़ाम के पर्सपेक्टिव से इम्पॉर्टेंट है हम सिर्फ वही पढ़ेंगे। एक हमारा ये इम्पॉर्टेंट है, फायर प्रूफिंग इंडिया फ्रॉम ग्लोबल टर्बुलेंस। ठीक है, तो हमें ये पढ़ना है कि फायर प्रूफिंग इंडिया फ्रॉम ग्लोबल टर्बुलेंस। ठीक है, तो इसमें किस बारे में बात की जा रही है? इसमें फायर फाइटिंग एंड फायर प्रूफिंग एज नेशनल रिस्पॉन्स टू क्राइसिस आर कॉन्सेप्ट दैट मेरिट सीरियसली स्टडी इन द इमर्जिंग ग्लोबल जियोपॉलिटिक्स। तो यहाँ पे इमर्जिंग जियोपॉलिटिक्स, ग्लोबल जियोपॉलिटिक्स, इकोनॉमिक, जियो इकोनॉमिक, सिक्योरिटी और लैंडस्केप की यहाँ पे बात हो रही है। तो फायर फाइटिंग अटैक्स इटसेल्फ टू active response to crises that arise from a lack of preparedness, lack of capacity, lack of national will and cohesion between different instrument of statecraft की बात यहाँ पे हो रही है। तो इस बारे में हम जो डिस्कशन है अपने शॉर्ट नोट में भी करेंगे कि यहाँ पे क्या किस बारे में बात की जा रही है। टू रेस टू हर्डल, ये भी हमको देखने हैं। ठीक है, टू रेस टू हर्डल, और यहाँ पे बेसिकली बात हो रही है नॉट विद स्टैंडिंग द रेजिलियंस ऑफ इंडियन पीपल मच फायर प्रूफिंग इज़ नीडेड विद इन इंडियन सोसाइटी। तो इसमें ये कहा जा रहा है कि फायर प्रूफिंग नीडेड है विद इन इंडियन सोसाइटी एट द इंफॉर्मेशन डोमेन फॉर द कंट्री टू स्टैंड फर्म के लिए। ठीक है, तो यहाँ पे ये चीज़ बात हो रही है, ये हमको पढ़ना है, ये हमारा इम्पॉर्टेंट है। आगे हम देखेंगे, ये है जियो हेरिटेज वैल्यू ऑफ राम सेतु। जियो हेरिटेज वैल्यू ऑफ राम सेतु, ये भी हमें पढ़ना है। इसमें बात हो रही है कि नवंबर 10 को सुप्रीम कोर्ट ने दिया है सेंटर को 4 वीक टाइम, ठीक है, फाइल करने के लिए रिस्पांस, जिसमें क्लैरिफाई करना उनका स्टैंड, जो कि फॉर्मर राज्यसभा MP सुब्रमण्यम स्वामी, जो सीकिंग नेशनल हेरिटेज स्टेटस फॉर राम सेतु की बात वहाँ पे उन्होंने की थी, तो उसके लिए सुप्रीम कोर्ट ने 4 वीक्स, ठीक है, दिए हैं। इसमें है वाइल द स्टोरी ऑफ कंट्रोवर्शियल सेतु समुद्र शिप कैनल प्रोजेक्ट की बात हो रही है यहाँ पे। कंट्रोवर्शियल सेतु समुद्रम शिप कैनाल प्रोजेक्ट की बात हो रही है, जिसमें है ट्रेस्ड बैक टू ब्रिटिश हु प्रपोज क्रैकिंग अ चैनल टू लिंक विद पाक स्टेट विद गल्फ ऑफ मन्नार। यहाँ पे बात जो चल रही है ये याद रखनी है कि जो राम सेतु को लेके बात चल रही है यहाँ पे क्रिएट करने की बात चल रही है, चैनल, एक चैनल क्रिएट करने की जो कि लिंक करेगा पाक स्टेट को, ठीक है, गल्फ ऑफ मन्नार से। It was only in 2005 that project was inaugurated. 2005 में inaugurate किया गया था। Separating the shallow sea considering of Gulf of Mannar in the south of Pak Bay in the north is the somewhat linear coral ridge called Adam Bridge और राम सेतु। इसको एडम ब्रिज और राम सेतु, मतलब वो लोग एडम ब्रिज कहते थे और हम लोग इसे राम सेतु कहते हैं। ठीक है, दिस रन्स बिटवीन रामेश्वरम इन तमिलनाडु, ये कहाँ पे है? रामेश्वरम तमिलनाडु में, एंड जो थलय मन्नार इन श्रीलंका। तो आपने राम सेतु मूवी अगर देखी होगी जो अभी रिलीज़ हुई थी अक्षय कुमार की, ठीक है, राम सेतु मूवी अक्षय कुमार की अगर जिन्होंने देखी होगी तो वो ये जान पाएंगे कि इससे रिलेटेड बहुत सारी बातें वहाँ पे राम सेतु से रिलेटेड की गई हैं, कि जिस कैसे उसको एडम ब्रिज वो बोलते थे, ठीक है, ब्रिज सर, हम राम सेतु बोलते हैं, श्रीलंका से कैसे कनेक्शन है, ये उस मूवी में है। टाइम हो तब देखिएगा आप, अगर आप चाहें देखना, अदरवाइज़ आप पे है, ये आपको देखना है तो देख सकते हैं। द SSCP ऑफ कम्प्लीटली इज़ एक्सपेक्टेड टू कंसिडरेबली reduce the navigation time between east and west coast of India। तो ये नेविगेशन टाइम जो है, नेविगेशन टाइम को रिड्यूस कर देता है, नेविगेशन टाइम बिटवीन ईस्ट एंड वेस्ट कोस्ट ऑफ इंडिया के बीच में। ठीक है, तो इसमें कुछ चीज़ें बात की गई हैं सारे एस्पेक्ट पे। मैंने आपको ब्रीफ ये बता दिया कि किस बारे में यहाँ पे बात की जा रही है। ठीक है, इसमें है 2003 स्पेस बेस्ड नेविगेशन यूजिंग सैटेलाइट, रिमोट सेंसिंग, इमेजनरी रिसर्चर, स्पेस एप्लीकेशन सेंटर, और जो अहमदाबाद कंसर्न्ड राम सेतु इज़ नॉट मैन मेड।
अब यहाँ पे देखो, ये जो मूवी आप देखोगे उसमें इस पे भी बहस हुई है, दिखाया गया है एक कोर्ट का, ठीक है। उसमें दिखाया गया है कि जैसे कैसे कहते हैं कि राम सेतु मैन मेड नहीं है या श्री राम के द्वारा नहीं बनाया गया है। ऐसा बोला जा रहा है कि वो जैसे जो टकरा के जो भी ओशंस होते हैं उनके मतलब जोग्राफिकल एक कंडीशन बताई है कि उसके वजह से वो अपने आप ही बना है, ना कि मैन मेड बना है। इस पे बात यहाँ पे की गई है। रीजनेबल टू अज्यूम दैट राम सेतु इज़ अ लीनियर रिज मेड ऑफ कोरल रीफ, और कुछ लोग ऐसा बोल रहे हैं कि ये मेड ऑफ कोरल रीफ है, जो कोरल रीफ होता है उससे बना हुआ है, लीनियर रिज है कोरल रीफ का, एंड फॉर्म इज शैलो पार्ट ऑफ ओशियन दैट इज़ बीइंग कॉन्स्टेंटली इम्पैक्टिंग बाय सेडिमेंटेशन प्रोसेस। तो वहाँ पे मूवी में भी ये चीज़ बताई गई है कि ये जो है सेडिमेंटेशन प्रोसेस जो है उसके द्वारा बना हुआ है, ठीक है, ऐसा बोले। राम सेतु इज ऑल्सो कॉन्टिन्यूस स्क्रेच ऑफ लाइम स्टोन शोल्स एंड दैट रन फ्रॉम पंबन आइलैंड नियर रामेश्वरम एंड मनार आइलैंड ऑन द नॉर्दर्न कोस्ट ऑफ श्रीलंका। तो वो लोग मानने को तैयार नहीं है कि ये बनाया गया है, मैन मेड है, बोल रहे हैं कि ये सेडिमेंटेशन और कोरल रीफ और ये सब अपनी जो चीज़ें हैं, ये जो फैक्टर है नेचुरल प्रोसेस की वजह से नेचुरली ये बना है, ऐसा इनका कहना है। राम सेतु इज़ नीड टू प्रिजर्व नॉट जस्ट एज नेशनल हेरिटेज मोन्यूमेंट बट एज अ जियो हेरिटेज स्ट्रक्चर। ये बोला जा रहा है कि राम सेतु को ज़रूरत है प्रिजर्व करने के लिए, ना कि सिर्फ नेशनल हेरिटेज के नेशनल हेरिटेज मोन्यूमेंट के परस्पेक्टिव से, बल्कि जियो हेरिटेज स्ट्रक्चर के लिए भी। तो यहाँ पे कुछ चीज़ें बताई गई हैं। कोरल रीफ एंड प्लेटफॉर्म बिटवीन थोटुकुंडी एंड रामेश्वरम इन गल्फ ऑफ मन्नार वर नोटिफाइड एज मरीन बायोस्फीयर रिजर्व। इसको एक इम्पॉर्टेंट पर्सपेक्टिव इसका मरीन जो बायोस्फीयर रिजर्व है 1989 उसकी वजह से उसके लिए भी इम्पॉर्टेंट है। और मोर देन 36,000 स्पेसीज़ जो फ्लोरा और फना के हैं वो जो रिपोर्ट किए गए हैं जो वहाँ पे रिपोर्टेडली लिव करते हैं, वहाँ पे लिव देयर, फ्लैंक्ड बाई मैंग्रोव्स एंड सैंडी शोर। और यहाँ पे कुछ जैसे फिश, लॉबस्टर, श्रिम्प्स एंड क्रैब ये सब भी पाए जाते हैं, ठीक है। और इसमें बहुत सारे फैक्टर्स बताए गए हैं जिसकी वजह से इसको ज़रूर मतलब जो जियो हेरिटेज जो वैल्यू है उसको देने की ज़रूरत है राम सेतु को, ठीक है। तो ये चीज़ यहाँ पे है। फिर आगे आएंगे हम। इसके बारे में हमने कई बार डिस्कशन किया है, हाउ डिफरेंट इज़ न्यू डेटा प्रोटेक्शन बिल। तो ये हम कई बार डिस्कस कर चुके हैं, आपको फिर से वही सारी चीज़ें दोहराई गई हैं, तो आपको अपने शॉर्ट नोट से देख लेना है कि हाँ वो सारी चीज़ें हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। अब यहाँ एक नया आया है, ठीक है, यहाँ पे नया एक आया हुआ है। नया नहीं है, मतलब डिस्कस हम कर चुके हैं, फिर से ये आया हुआ है नेक्स्ट, मतलब मेरे कहने का है नीड टू हैव फुल डिस्क्लोजर ऑन इलेक्टोरल बॉन्ड एंड पॉलिटिकल फंडिंग। इलेक्टोरल बॉन्ड और पॉलिटिकल फंडिंग की बात चल रही है, इससे रिलेटेड भी हमने बात करी है, पर कुछ चीज़ें हैं हमने शॉर्ट नोट में भी इसको मेंशन किया है, आज फिर से हम देख लेंगे। देखो इसमें है अकॉर्डिंग टू एन RTI रिप्लाई इलेक्टोरल बॉन्ड वर्थ 10,246 करोड़ हैव बीन सोल्ड बाय स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। इलेक्टोरल बॉन्ड कहाँ से इशू होता है? SBI करती है, सिंस इंस्ट्रूमेंट वॉज लॉन्च इन मार्च 2018। इन दिस आर्टिकल डेटेड 16/21 राकेश रेड्डी elaborate how electoral bond have further obscured political party funding। तो यहाँ पे 2014 की बात की जा रही है कि दिल्ली हाई कोर्ट ने क्या किया था, बोथ कांग्रेस एंड भारतीय जनता पार्टी वर गिल्टी ऑफ इलीगल एक्सेप्टिंग डोनेशन फ्रॉम 2 कंपनीज रजिस्टर्ड इन इंडिया बट हुज कंट्रोलिंग शेयर होल्डर वॉज वेदांता अ फॉरेन कंपनी। पर उसके जो शेयर होल्डर्स थे वो वेदांता जो कि एक फॉरेन कंपनी थी, ये भी वो चीज़ वहाँ पे पाई गई थी। कोर्ट हेल्ड दैट दिस वॉज अ कंट्रावेंशंस ऑफ फॉरेन कंट्रीब्यूशन रेगुलेशन एक्ट FCRA। तो उन्होंने ये बोला कि ये क्या है, ये कंट्रावेंशन है फॉरेन जो कंट्रीब्यूशन रेगुलेशन एक्ट FCRA का उल्लंघन है, ठीक है, वायलेशन है एक तरफ से, एज डोनेशन अक्योर्ड फ्रॉम फॉरेन सोर्सेज विद द मीनिंग ऑफ लॉ, ठीक है। तो यहाँ पे PIL और यहाँ पे कुछ चीज़ों की बात यहाँ पे करी गई है। अब यहाँ पे देखो 2017 फाइनेंस मिनिस्टर जो है उन्होंने बोला कि जो कैश डोनेशन है पॉलिटिकल पार्टीज़ का वो रिड्यूस कर दिया, 20,000 से 2,000 कर दिया, जिससे ग्रेट ट्रांसपेरेंसी देखी जा सके पॉलिटिकल फंडिंग को लेके, ठीक है। और इसमें कुछ चीज़ें हैं जैसे देखो, इट इज़ इम्प्रैक्टिकल एंड प्लेनली इनकरेक्ट
The Right to Information Act 2005 enable easier access to information held by public authority. No ordinary person has to resource to navigate document on जो ऑफस्केटिंग गवर्नमेंट वेबसाइट ऑन पोर ओवर इनकम टैक्स रिटर्न. तो मतलब ट्रांसपेरेंसी लाने के लिए ये रिड्यूस किया गया. इसमें कुछ चीज़ें हैं जो अकॉर्डिंग टू बैक ऑफ द इनवेलप कैलकुलेशन देयर आर क्लोज टू 25 लाख पोटेंशियल डोनर कंप्राइजिंग जस्ट कंपनीज एंड फर्म. देखा गया है कि क्लोज टू 25 लाख पोटेंशियल डोनर्स देखे गए हैं कंप्राइजिंग जस्ट कंपनीज एंड फर्म के द्वारा. तो ये चीज़ें हैं जो कि हमें देखनी है. जो पॉइंट हमारा है कि हम, तो ये जो मैंने हाईलाइट किया ये पॉइंट्स आप आंसर में नोट कर सकते हैं. फिर हम आगे आएंगे. एक यहाँ पे फिर आया हुआ है, इससे रिलेटेड भी हमें पढ़ना है. सेंटर सेट्स स्टैंडर्ड फॉर ई कॉमर्स रिव्यू. सेंटर ने सेट किया है स्टैंडर्ड ई कॉमर्स रिव्यू को लेकर के. इसमें द सेंटर इज ब्रिंगिंग आउट अ स्टैंडर्ड फॉर पब्लिशिंग प्रोडक्ट रिव्यू ऑन ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म फॉर फ्राइडे. ठीक है, फ्राइडे से. ठीक है, द स्टार्ट विद स्टैंडर्ड विल वारंटी बट कुड बिकम मैंडेटरी after observing compliance with the standard by such platform. The framework for the standard was prepared by, ये जो प्रिपेयर किया गया है वो BIS यानी कि ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड के द्वारा प्रिपेयर किया गया है. ये चीज़ याद रखनी है, प्रीलिम्स में पूछ सकता है. रोहित कुमार सिंह सेक्रेटरी ऑफ द डिपार्टमेंट कंज्यूमर अफेयर टोल प्रेसर. ठीक है, तो यहाँ पे हाँ हमें क्या क्या याद रखना है. एक तो यहाँ से याद रखना है, इफ़ मेड मैंडेटरी द वायलेशन ऑफ स्टैंडर्ड टाइटल इंडियन स्टैंडर्ड IS 19000 रेशियो 2022 ऑन द ऑनलाइन कंज्यूमर रिव्यू प्रिंसिपल एंड रिक्वायरमेंट फॉर द कलेक्शन मॉडरेशन एंड पब्लिकेशन. तो ये चीज़ यहाँ पे याद रखनी है. फिर कुछ चीज़ें हैं जो कि हमें ध्यान देनी है. मिस्टर सिंह सेज BIS हैड कंसल्टेड ऑल ई प्लेटफॉर्म. तो ये कहा जा रहा है कि जो BIS है उसने कंसल्ट किया है सारी ई प्लेटफॉर्म जो हैं, जो जायंट बिफोर ड्राफ्टिंग द गाइडलाइंस, जो भी बड़े जितने भी ई प्लेटफॉर्म्स हैं उनसे बात की है BIS ने. एंड रिस्पॉन्स फ्रॉम पब्लिक वर ऑल्सो इन्वाइटेड. बोला गया कि अगर रिस्पॉन्स जो भी होगा पब्लिक से वो भी इन्वाइटेड है. ही सेड दैट BIS विल कम आउट विद दिस सर्टिफिकेशन प्रोसेस इन नेक्स्ट 15 डेज. और सर्टिफिकेशन प्रोसेस के साथ आएगी BIS नेक्स्ट 15 डेज टू चेक वेदर अ कंपनी वॉज कंप्लाइंट विद दिस इंडस्ट्री. और ई कॉमर्स जो है वो प्ले कर रही है एक कैन अप्लाई फॉर सर्टिफिकेशन ऑफ द स्टैंडर्ड विद द BIS के साथ सर्टिफिकेशन भी ये चल रहा है. तो ये भी इम्पॉर्टेंट है जो कि हमें देखना था. आगे देखेंगे. इसके बाद एक यहाँ पे ये आया हुआ है, इंडियन हेल्थ मिनिस्ट्री लॉन्च इंडियाज़ फर्स्ट सुसाइडल प्रिवेंशन पॉलिसी. ये देखो यहाँ पे एक अच्छी चीज़ हुई है कि यूनियन हेल्थ मिनिस्ट्री ने लॉन्च किया है इंडिया का फर्स्ट सुसाइड प्रिवेंशन पॉलिसी. इसमें है मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर ने मंडे को अनाउंस किया नेशनल सुसाइड प्रिवेंशन स्ट्रैटेजी को. फर्स्ट काइंड है ये, किसी फर्स्ट ऑफ इट्स काइंड इन द कंट्री. द फर्स्ट टाइम बाउंड एक्शन प्लान की बात हो रही है. मल्टी सेक्टोरल कोलैबोरेशन की बात हो रही है कि अचीव करने के लिए रिडक्शन जो कि सुसाइड मोर्टेलिटी में है 10% रिड्यूस कर सके बाय 2030. तो ये इंपॉर्टेंट यहाँ पे हो जाता है कि टारगेट रखा है कि 2030 तक 10% तो रिड्यूस कर सके. स्ट्रैटेजी जो सीख है इसमें इस्टेब्लिश करना इफेक्टिव सर्विलांस मैकेनिज्म को फॉर सुसाइड विद इन नेक्स्ट 3 ईयर्स में जो सर्विलांस मैकेनिज्म है उसको इस्टेब्लिश करना, इफ़ेक्टिवली वो इस्टेब्लिश हो पाए, यूज़ में आए, उसकी बात हो रही है. और साइकेट्रिक आउट पेशेंट डिपार्टमेंट भी सेट करने की बात है जिसमें प्रोवाइड किया जाएगा सुसाइड प्रिवेंशन सर्विसेज को थ्रू द डिस्ट्रिक्ट मेंटल हेल्थ प्रोग्राम के जरिए. ठीक है, नेक्स्ट 5 ईयर के लिए ये चीज़ की गई है, विद इन नेक्स्ट 5 ईयर. एंड इंटीग्रेट मेंटल वेलबींग की बात की जा रही है ऑल एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन पे. ठीक है, नेक्स्ट 8 ईयर्स में ये करने की बात हुई. तो 3 ईयर्स 5 ईयर्स एंड 8 ईयर्स याद रखना है. 3 ईयर्स 10% रिडक्शन के लिए दिया है. और उसके बाद मतलब 10% रिडक्शन 2030 तक किया है. फिर उसके बाद 3 सालों में ये किया है कि सर्विलांस मैकेनिज्म स्ट्रॉन्ग कर पाएँ. और नेक्स्ट 5 ईयर्स में जो डिस्ट्रिक्ट मेंटल हेल्थ है जो उसको मतलब इंटीग्रेट कर पाए मेंटल वेलबींग कैरिकुलम और एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन में, इसके लिए 8 ईयर्स लिया है. तो ये सारी चीज़ें ध्यान देनी है. स्ट्रेस ऑन डेवलपिंग कम्युनिटी. स्ट्रेस किस पे है? डेवलपिंग कम्युनिटी रेजिलियंस पे एंड सोशल सपोर्ट फॉर सुसाइड प्रिवेंशन के लिए. ठीक है,
कोलैबोरेशन एफर्ट में देखें, नोट हेल्थ मिनिस्टर मनसुख मांडविया ने क्या कहा है, जो हेल्थ मिनिस्टर हैं मनसुख मांडविया, उन्होंने कहा है फर्दर एफर्ट आर नाउ रिक्वायर्ड टू प्रिवेंट सुसाइड इन द पब्लिक हेल्थ प्रायोरिटी, सुसाइड इम्पैक्ट ऑल सेक्शन ऑफ द सोसाइटी, सारे सेक्शन के, जो भी सेक्शन के सोसाइटी, मतलब ऑल सेक्शन को इम्पैक्ट करता है सोसाइटी के, दस रिक्वायर कंसर्न एंड कोलैबोरेटिव एफर्ट फ्रॉम इंडिविजुअल एंड कम्युनिटी एट लार्ज। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें यहाँ पे बताई गई हैं। और एक चीज़ और यहाँ पे दी गई, इन द पास्ट 3 ईयर्स की बात करें, पिछले 3 सालों की, सुसाइड रेट इंक्रीज हुई है 10.2 टू 11.3 पर 1 लाख पॉपुलेशन। ठीक है, ये याद रखना है। द डॉक्यूमेंट रिकॉर्ड है ये। और मोस्ट कॉमन रीज़न है सुसाइड का फैमिली प्रॉब्लम और इलनेस। ठीक है, जिसमें 34% टू 18% ऑल सुसाइड रिलेटेड डेथ देखने को मिली है। अब इसमें है साइकेट्रिक लक्ष्मी विजय कुमार, फाउंडर ऑफ जो स्नेहा फाउंडेशन है, फाउंडर है एक स्नेहा फाउंडेशन, उन्होंने क्या बोला है, who is credited with writing the first draft the strategy said the most important thing is that government has acknowledged the suicide is a problem। उन्होंने बोला कि ये सबसे अच्छी बात है कि गवर्नमेंट ने एक्नॉलेज किया कि सुसाइड जो है एक प्रॉब्लम है। we now have a plan, a rather well conceived plan involving multi-sectoral collaboration because only way of strategy would work would be involve various sectors को involve करके कर सकते हैं। तो ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट ये चीज़ हम जो भी है, चाहे ऐसे आ सकता है या जीएस पेपर 1 का जो सोसाइटी का जो सेक्शन है उसमें पूछा जा सकता है। तो ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट एक हिसाब से हो जाता है। ठीक है, इसके बाद है कतर चाइना साइन वर्ल्ड लॉन्गेस्ट गैस सप्लाई डील। तो इसमें देखेंगे कतर एनर्जी ने अनाउंस किया है 27 ईयर्स नेचुरल गैस सप्लाई डील चाइना के साथ मंडे को, और बोला है कि ये लॉन्गेस्ट एवर ऐसा जो स्ट्रेंथन टाई है एशिया के साथ टाइम व्हेन यूरोप इज स्क्रैम्बलिंग फॉर अल्टरनेटिव सोर्सेज। तो मतलब एक 27 साल का नेचुरल गैस सप्लाई डील किया है चाइना के साथ मंडे को, और बोला है कि लॉन्गेस्ट एवर, और इसको कहा जा रहा है कि एक लॉन्गेस्ट एवर ऐसा कोई स्ट्रेंथन टाइज मतलब देखने को मिल रहा है। स्टेट एनर्जी कंपनी विल सेंड 4 मिलियन टन्स ऑफ लिक्विफाइड नेचुरल गैस। तो 4 मिलियन टन्स एलएनजी की बात हो रही है, एलएनजी भेजने की बात हो रही है लिक्विफाइड नेचुरल गैस की एनुअली विद न्यू नॉर्थ फील्ड ईस्ट प्रोजेक्ट चाइना पेट्रोलियम एंड केमिकल कॉरपोरेशन की ने कहा ये चीज़। ठीक है, डील मार्क करती है लॉन्गेस्ट गैस सप्लाई एग्रीमेंट हिस्ट्री ऑफ द एलएनजी इंडस्ट्री। तो ये लॉन्गेस्ट जो गैस सप्लाई एग्रीमेंट हुआ है एलएनजी के इंडस्ट्री में अभी तक का। ठीक है, ऐसा साद शेरिडा जो है कतर एनर्जी मिनिस्टर, उन्होंने कहा है। एशियन कंट्रीज़ लेड बाई जापान, जो एशियन कंट्रीज़ है जैसे लीड किया जा रहा है चाइना, जापान, साउथ कोरिया, और ये मेन मार्केट है कतर गैस के लिए। ठीक है, विच इज़ इंक्रीजिंगली बीइंग शॉर्ट बाय यूरोपियन कंट्रीज सिंस रशिया इन्वेजन ऑफ यूक्रेन। नेगोशिएशन विद यूरोपियन कंट्रीज में स्ट्रगलिंग एज जर्मनी एंड अदर हैव बल्कड एट साइनिंग द शॉर्ट ऑफ लॉन्ग टर्म डील्स विद एशियन नेशन। तो चाइना इज़ द फर्स्ट कंट्री टू सील अ डील फॉर नॉर्थ फील्ड ईस्ट। ये याद रखना है, चाइना फर्स्ट कंट्री हो गई है। ठीक है, चाइना फर्स्ट कंट्री हो गई है जिसने सील किया है ये डील को नॉर्थ फील्ड ईस्ट के साथ। द अकॉर्ड वुड फर्दर सॉलिडिफाई एक्सलेंट बायलैटरल रिलेशंस बिटवीन चाइना एंड स्टेट ऑफ कतर एंड हेल्प मीट चाइना ग्रोइंग एनर्जी सेज मिस्टर काबी। तो ये एक चीज़ देखने को मिल सकता है कि मतलब किस तरीके से चाइना अपना जो स्ट्रैटेजी है उसको यूज़ कर रही है, कैसे अपने दायरे को बढ़ा रही है, और ये जो है वहाँ क्या बोलते हैं नॉर्थ फील्ड तक भी पहुँच चुकी है। तो ये चीज़ें हैं जो कि देखने लायक हैं। ठीक है, तो ये था आज का द हिंदू का एनालिसिस। पसंद आए लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।